ओके, सो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो क्या, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। मैंने आपको बताया क्या कि डीएनए कैसा था, एक तो पुराना, दूसरा स्ट्रैंड भी पुराना, और उसके साथ में मैंने क्या बताया आपको, दूसरा स्ट्रैंड नया होता है हमेशा। दूसरा स्ट्रैंड क्या है, नया। तो इस तरह से आपके पास क्या बन गया, ये 3 प्राइम था, ये 5 प्राइम, ऑटोमेटिकली ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, अगेन यहाँ पर क्या था 5 प्राइम, ये 3, तो ये 5 और ये 3। तो एक ही डीएनए से 2 डीएनए नए बन जाएगा। दिस प्रोसेस को हमने पढ़ा किसमें, रेप्लिकेशन में। अब हम जो देखेंगे वो क्या कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है, एक तो पुराना और एक नया। कैसे? तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, मेसेल्सन एंड स्टॉल, एक। और ई कोलाई पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया, और सेम एक्सपेरिमेंट को कंफर्म किया एक साइंटिस्ट है टेलर, और उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, विशिया फैबा पर, है ना। फैबा बीन्स होते हैं, उसको साइंटिफिक नेम में विशिया फैबा, और इसमें इन्होंने यूज क्या किया, रेडियो एक्टिव थायमिडिन, रेडियो एक्टिव थायमिडिन को इन्होंने यूज किया। अब इसको समझते हैं कैसे इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। एक चीज बहुत क्लियर है कि डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं एस फेज में, सेल साइकिल के एस फेज में, हमको क्लियर है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ कीवर्ड हमें याद रखने हैं। इन्होंने जो नाइट्रोजन सोर्स लिया, भाई किसी भी चीज को, भाई कोई भी बैक्टीरिया है या हम लोग ही क्यों ना हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, 4 सोर्स होने चाहिए, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। किसी के फूड में ये 4 चीजें होनी चाहिए, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 4 सोर्सेज होंगे तो उसके सारे बायोमॉलिक्यूल्स आसानी से बन सकते हैं। अब कार्बन हम ग्लूकोज के फॉर्म में खा लें, ऑक्सीजन ग्लूकोज के फॉर्म में ले लें, बहुत अच्छी बात है, बट नाइट्रोजन कैसे लें, तो दैट में बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, या दैट में बी इन द फॉर्म ऑफ डीएनए या न्यूक्लिक एसिड, जो भी हम अपने फूड में लेते हैं। तो नाइट्रोजन सोर्स भी बहुत जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन सोर्स इन ई कोलाई क्या लिया, NH4Cl, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन सोर्स क्या लिया, NH4Cl। भाई एक पेट्री प्लेट में मैंने क्या ग्रो किया, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया भी कौन सा, ई कोलाई, बैक्टीरिया भी कौन सा, ई कोलाई। और इसके अंदर जो फूड सोर्स डाला उसमें ओनली जो नाइट्रोजन सोर्स है वो क्या है, NH4Cl। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज, नाइट्रोजन भी कैसा, नाइट्रोजन 15, दैट इज हैवी आइसोटोप, है ना, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। नॉर्मली नाइट्रोजन कैसा होता है, N14, बट यहां पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप के फॉर्म में रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन लिया इन्होंने, NH4 के Cl में रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन लिया। इससे क्या होगा, हम इसको बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, इससे निकलने वाली रेज कि ये कहां पर जा रही हैं, एक ही कर रहा है या दोनों कर रहे हैं, ये भी चीजें समझनी होंगी। अच्छा, तो NH4Cl जो है ये इन्होंने इसमें यूज किया। अब इससे क्या हुआ, ई कोलाई जो कंप्लीट ई कोलाई है इसके अंदर ग्रो किया, तो ई कोलाई कंप्लीटली बिकम, है ना, ई कोलाई के अंदर जो भी नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन से बनने वाले जितने भी डीएनए थे, तो ऑल डीएनए बिकम रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, नाइट्रोजन 15 है। ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। ये पेट्री प्लेट में इन्होंने नाइट्रोजन सोर्स लिया, NH4Cl। अब जब ये लिया, ले लिया, फिर इन्होंने थर्ड स्टेप क्या किया, अब इसको दोबारा से NH4Cl में ग्रो किया, लेकिन इस बार जो नाइट्रोजन सोर्स है वो नॉर्मल वाला है, N14 वाला। पहले उसको खूब, है ना, रिपीटेड जो है इसको ग्रो किया नाइट्रोजन सोर्सेज, और फॉर सेवरल जनरेशन, फॉर सेवरल जनरेशन। इसके बाद ई कोलाई सारी बन गई क्या, सारी ई कोलाई में जितने भी डीएनए थे और जितने भी डीएनए में जितने भी नाइट्रोजन थे, दे ऑल बिकम नाइट्रोजन 15, इट मींस दे ऑल बिकम रेडियो एक्टिव। इसके बाद उन्होंने, है ना, नाउ ग्रो इन, आप ऐसे लिख लें, नाउ ग्रो इन NH4
Cl, और इसमें भी कौन सा, नाइट्रोजन 14, नॉर्मल वाले में दोबारा ग्रो कर दिया, क्योंकि अब दोनों ही स्ट्रैंड में जितने भी नाइट्रोजन थे पहले वाले में वो कैसे थे, सपोज मान लें ये कंप्लीट क्या है, ब्लू मतलब नाइट्रोजन 15 मानेंगे सपोज हम लोग ना, और बाकी अब जब किया तो क्या हुआ, आप इस बात को समझें कि एक स्ट्रैंड जो 2 था इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और इसको नाइट्रोजन 14 में ग्रो किया, तो जो अगली जो स्ट्रैंड आएंगे वो क्या होंगे, नाइट्रोजन 14 वाले होंगे। तो इस तरह से 2 हाइब्रिड बन गए ना, ये कैसे बन गए, हाइब्रिड, एक ही डीएनए, और फिर इन्होंने क्या किया, जब ये हाइब्रिड बन गए 2 हाइब्रिड अगली जनरेशन में, इसको समझेंगे अभी हम लोग वहां पर प्रॉपर एक्सप्लेन करके। तो इसको सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन आती है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, इसमें स्पीड से घुमाते हैं, जो हैवी चीज होती है वो नीचे सेटल हो जाती है और जो लाइट चीज होती है वो ऊपर आ जाती है। तो जब सेंट्रीफ्यूज किया, अच्छा किसमें, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, मशीन का नाम क्या पूरा याद रखेंगे, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये याद रखना है हमें, किस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। इसमें जब इन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो जब प्योर ऐसा था, तो अब देखें ध्यान से, सपोज ये 2 स्ट्रैंड है, मैंने बोला ब्लू का मतलब क्या, ब्लू का मतलब यहां पर नाइट्रोजन 15 की बात की गई, नाइट्रोजन 15, और इसको जब किसमें ग्रो किया गया, नाइट्रोजन 14 मीडिया में, नाइट्रोजन 14, राइट, तो क्या हुआ, ये समझने वाली बात है, ये दोनों ओपन होंगे और इसमें 2 नए धागे डेवलप होंगे, तो ये दोनों कैसे हो गए, हाइब्रिड, इनको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, ये दोनों ही क्या हो गए, 2 हाइब्रिड डेवलप कर गए। एक बार और क्या करते हैं, नाइट्रोजन 14 मीडिया में ग्रो करते हैं एक बार और, तो इसको क्या बोला, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या डेवलप हुए, क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट विल हैपन इफ वी ग्रो रेडियो एक्टिव इकोलाई डीएनए इन नाइट्रोजन 14 मीडिया, हाउ मेनी हाइब्रिड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट जनरेशन, तो 100% हाइब्रिड्स आर प्रोड्यूस्ड, राइट, ये नहीं बोलेंगे 2 हाइब्रिड बन रहे हैं, 100% हाइब्रिड। अगेन इसमें करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास 2 तो ब्लैक स्ट्रैंड ही हैं, प्लस साथ में 2 ब्लू स्ट्रैंड भी हैं, और इन सब में नाइट्रोजन 14 का मतलब ब्लैक है, 1 2 3 4। आप ध्यान से देखो तो ये और ये तो हाइब्रिड हुए, है ना, और ये दोनों लाइट हुए, लाइट वेट डीएनए। इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हम देखते हैं क्या, यहां पर नाइट्रोजन 15 आता है, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हम देखेंगे क्या, नाइट्रोजन 15 से थोड़ा सा हल्का है ये, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही नाइट्रोजन 15 है और दूसरा नाइट्रोजन 14 है, तो नाइट्रोजन 15 थोड़ा सा नीचे और इसी में नाइट्रोजन 14 भी साथ में आएगा, राइट। तो एक हाइब्रिड फॉर्म में यहां पर एक लेयर बनेगी, यहां पर थोड़ी सी हैवी लेयर थोड़ी सी नीचे आएगी, है ना, हैवी थोड़ी सी नीचे, और यहां पर थोड़ी सी ऊपर, और 2 धागों वाले फॉर्म में हमें यहां चीजें दिखेंगी, थोड़ा सा डार्क और एक थोड़ी सी लाइट, थोड़ी सी हल्की और थोड़ी सी हैवी। यहां पर बात करेंगे तो हमें यहां 2 धागे मिलेंगे, ध्यान से समझें। पहला तो लाइट वाला तो ऊपर बनेगा, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, लाइट वाला, नाइट्रोजन 14, लेकिन इसके जस्ट नीचे आप देखोगे नाइट्रोजन 15 प्योर नहीं, हाइब्रिड वाला, और नाइट्रोजन 14, दिस इज नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 15, दैट इज हाइब्रिड, दैट इज व्हाट, हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड फॉर्म यहां पर बना। तो इस तरह से देखें आप, यहां पर अलग स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा अलग। अगले जनरेशन में, ये सेकंड जनरेशन हम बोलते हैं इसको, सेकंड जनरेशन में 2 धागे दिख रहे हैं, कंफर्म हो गया कि डीएनए अलग अलग मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अलग अलग स्ट्रैंड बनाता है, डिपेंड की उस पर किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से इन 2 एक्सपेरिमेंट से हम कह सकते हैं कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था ये कंफर्म करने के लिए कि डीएनए पुराना अपने पास रखता है और उसमें नया स्ट्रैंड एक ही बनाता है, ये नहीं कि दोनों ही नया बन गया, एक पुराना रखता ही रखता है एक चीज़। एक छोटा सा कीवर्ड है जो हम लोग कई बार नीट में सुनते हैं बट एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं है। डीएनए के पास हाइपर क्रोमैसिटीज होती है, हाइपर क्रोमैसिटी,
क्रोमेटिसिटी है ना। इसका क्या मतलब होता है? हाइपर क्रोमेटिन का मतलब क्या हुआ? डीएनए जब डबल स्ट्रैंडेड रहता है ना तो वो कम लाइट एब्जॉर्ब करता है, और जब सिंगल स्ट्रैंड रहता है डीएनए तो वो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है। ये यूज़ करते हैं टर्म कब? ये पता लगाने के लिए कि किसी ऑर्गेनिज्म में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो डीएनए को लाइट वेवलेंथ देते हैं, वो कितनी चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है। इस फॉर्म में हम हाइपरक्रोमेसिटी, तो ये बस सिंपल पूछ लेते हैं कई बार कि ये वर्ड किस लिए यूज़ करते हैं, तो डीएनए लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसके बेसिस पर ये सारी बातें की जाती हैं। तो ये एक हमारे पास रेप्लिकेशन हमने पढ़ा और ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए के बारे में बात की। अगली क्लास में हम प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन को समझेंगे और उसमें होने वाले सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसके एमसीक्यूज करते रहिए आप लोग, और साथ साथ में क्वेश्चंस जो भी हैं वो डाउट में ले सकते हैं।